हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग अपने ज़िंदगी में पुण्य कमाने के लिए, पुण्य पाने के लिए कुछ ना कुछ दान धर्म के कार्य करते रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो भी हमने कुछ गलत कार्य किए हों तो उनके बदले उनको कुछ पुण्य मिल जाए, तो हम दान धर्म गरीबों में कुछ बांटते हैं तो हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला है कि हमें गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। हम लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो गौमूत्र होता है बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है और रोग निवारक माना जाता है। इसीलिए हमें हो सके तो गौमूत्र का सेवन करना चाहिए और उसके दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, गोबर को भी हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हमारे घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो किसी स्थान को पवित्र करने के लिए सबसे पहले गोबर का प्रयोग किया जाता है। तो गोबर के प्रयोग से, गोबर के दर्शन से भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, गाय का दूध। गाय का दूध शुद्ध, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और पवित्र माना जाता है। गाय का दूध पीने से हमारे शरीर में कई रोगों का पनपना नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा, हम लोग हिंदू धर्म में पंचामृत बनाने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है और पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर गाय के दूध को निकालते हुए देख लिया जाए तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा, गोधुली। गोधुली वो होती है जो गाय अपने पैर से खुरसती है ज़मीन में। अगर हम उसे उस गोधुली के दर्शन हो जाएं तो सोचिए कि हमें ऐसे ही पुण्य की प्राप्ति होगी। हमें कोई दान, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा, गौशाला। गौशाला वो स्थान जहाँ पर गाय रहती हैं, गायों की सेवा की जाती है। अगर हम नित्य रोज़ अगर हम गौशाला जाएं और गायों की सेवा करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं, तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुख, पुण्य प्यार और सुख प्राप्त होता है। किंतु अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें गौशाला में जाके गायों के दर्शन करने चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। उसी नमन मात्र से ही हमें
अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। छठा, हरी भरी फसल। करुण पुराण के अनुसार अगर हमें पकी हुई फसल, हरी भरी फसल दिख जाए तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें।